गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शुभम मुळे एंड वेलकम बैक टू बायोकट्टा। तो आज जो है हम करने वाले हैं रैपिड रिवीजन ऑफ चैप्टर दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गाइस, इन मेजोरिटी ऑफ डाइकॉट की अगर हम बात करें तो वहां पे जो है वो क्या होता है, डायरेक्ट इलोंगेशन होता है ऑफ रेडिकल और उससे जो है वो फॉर्मेशन होता है प्राइमरी रूट। और ये जो सिस्टम है जिससे रेडिकल से प्राइमरी रूट बनता है, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी रूट बनता है, ठीक है, जो सॉइल के अंदर ग्रो होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, सो मोस्टली डाइकॉट में क्या हो जाता है, टैप रूट सिस्टम जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट, मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता। मोनोकॉट में क्या होता है कि प्राइमरी रूट जो होता है वो काफी थोड़ी देर के लिए जीवित रहता है, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड होता है एंड इट इज देन रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। तो ऐसी जो सिस्टम होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करें इसके भी अलावा, अगर हम बात करें ग्रासेस की, मॉन्स्टेरा की या बनियान ट्री, ठीक है, सो मॉन्स्टर बैग, अगर हम बात करें मॉन्स्टर बैग की, तो रूट जो है अराइज होते हैं अदर देन रेडिकल। ठीक है, तो अदर देन रेडिकल जब रूट अराइज होते हैं किसी पार्ट से ऑफ ट्री, देन उसको हम बोलते हैं एडवांटेशियस रूट्स। तो एडवांटेशियस रूट्स मॉन्स्टर बैग। नेक्स्ट, यहाँ पे देखा जाए तो रूट्स में तरह तरह के रीजन्स होते हैं। ठीक है, सबसे जो टिप का रीजन होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे होता है रूट कैप। ठीक है, सो रूट कैप के ऊपर मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, मेरिस्टेमेटिक जो रीजन के ऊपर इलांगेशन रीजन होता है, फिर वहाँ पे जो है वो मैचुरेशन होता है, और मैचुरेशन के ऊपर क्या होता है, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन, इसको क्या बोलते हैं अपन, मैचुरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो रूट सिस्टम जो है मॉडिफाइड हो चुकी है। ठीक है, मॉडिफिकेशन होता है उसमें भी। एंड टैप रूट की अगर हम बात करें तो टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप एंड एडवांटेशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटेटो। तो स्वीट पोटेटो क्या है भैया, एडवांटेशियस रूट्स है। ठीक है, एंड टैप रूट किसके, कैरेट एंड टर्निप के। ये क्या करते हैं, स्टोर फूड करते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट, एडवांटेशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटेटो। देन उसके बाद कुछ ट्रीज में जो है वो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, हैंगिंग रूट्स पाए जाते हैं, उसको अपन प्रॉप रूट्स बोलते हैं, और इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, बनियन ट्री। देन कुछ ट्रीज में अगर बात करें या कुछ क्रॉप्स में अगर हम बात करें तो स्टेम ऑफ मेज और शुगर केन जो है, यहाँ पे क्या होता है, सपोर्टिंग रूट्स होते हैं जो स्टेम के बेस से आते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा जो है वो स्ट्रक्चर होता है वो। ठीक है, यहाँ पे जमीन है, सो उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स। ठीक है, तो मेज एंड शुगर केन में जो है मोस्टली पाया जाता है। इन सब प्लांट्स अगर हम बात करें तो राइजोफोरा, राइजोफोरा में क्या होता है, न्यूमेटिक रूट्स पाए जाते हैं, मतलब जो स्वैम्पी एरियाज में रहते हैं। ठीक है, तो वो रूट जो है वो जमीन के वर्टिकली ग्रो होते हैं और जमीन से बाहर आते हैं, तो फॉर द रेस्पिरेशन उसको अपन न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये ऑक्सीजन के लिए जो है वो बाहर आते हैं। नेक्स्ट, द रीजन्स ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न, उसको क्या बोलते हैं अपन, नोड्स बोलते हैं। ठीक है, स्टेम के ऊपर जहाँ पे लीव्स आते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ अगर हम बात करें, जमीन कांड। ठीक है, इसको मैं जानबूझ के जमीन का कांड बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड स्टेम्स है, तो जमीन का कांड है, यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम है, जमीन कांड, दैट इज इसका जो है प्रोनाउंसिएशन, दैट इज जमीन कांड। पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक एंड कोलाकैसिया जो है, कोलोकैसिया आर द मॉडिफाइड टू स्टोर द फूड इन देम। ठीक है, तो अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ जमीन कांड, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कोलाकैसिया। ठीक है, सो पोटैटो इज अंडरग्राउंड स्टेम गाइस। ठीक है, ध्यान में रखना, जिंजर इज आल्सो, टर्मरिक आल्सो, कोलाकैसिया इज आल्सो जमीन कांड आल्सो। ठीक है, सो जमीन कांड। स्टेम टेंड्रिल्स देखा जाए तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में स्टेम टेंड्रिल्स भी आ जाएंगे। वो कहाँ से बड़े होते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ द स्टेम से आते हैं। ठीक है, स्पाइरली राउंड होते हैं एंड वो उसमें मोस्टली ये कहाँ पे पाया जाता है, ये वाटरमेलन और कुकुम्बर यानी कि गॉड्स में पाया जाता है गाइस। ठीक है, गॉड्स में पाया जाता है मोस्टली, ध्यान में रखना, गॉड्स। ठीक है, तो उसमें जो है वो ये पाया जाएगा मोस्टली, वाटरमेलन एंड कुकुम्बर। देन ग्रेप वाइन्स में भी जो है मोस्टली ये पाया जाता है। ठीक है, एंड बस यहाँ पे जो है बाकी ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं तुमको। देन पम्पकिन में भी पाया जाता है, यहाँ पे वाटरमेलन, पम्पकिन, कुकुम्बर, गॉड्स एंड फिर ग्रेप वाइन्स। इन सिट्रस एंड बोगनविलिया की बात करें, बोगनविलिया, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड जो है मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। तो स्टेम से क्या मतलब है, थॉर्न इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ये ध्यान में रखना, स्टॉम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। और एग्जांपल सिट्रस एंड बोगनविलिया। नेक्स्ट, लैटरल ब्रांच, यहाँ पे देखा जाए तो शॉर्ट इंटरनोड्स एट ईच नोड बियरिंग रोजिटी ऑफ लीव्स। ठीक है, एंड इसको अपन क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है, एक्वेटिक प्लांट्स में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, सो पिस्टिया, निकोर्निया जो है इसके एग्जांपल होते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑफसीड बोलते हैं। ऑफसीड बोलते हैं। फिर इसके अंदर स्टोलॉन भी होता है। ठीक है, स्टोलॉन किस में पाया जाता है ये भी आप देख लेना। ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, स्टोलॉन, ऑफसेट, सकर्स। ठीक है, स्टकर जैसे जैस्मिन और मिंट में पाया जाता है। ठीक है, स्टोलॉन यहाँ पे देखा जाए तो आपको ग्रास में देखने को मिलेगा। ठीक है, सकर्स भी जो है वहाँ पे आपको जो है वो क्रिसेंथेमम में देखने को मिलेंगे। तो वो ध्यान में रखना, वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एनसीईआरटी में ऐसा दिया नहीं गया है कि सकर है या फिर स्टोलॉन है या ऑफसेट है, बस यही ऐसी जो है वो लाइन दी गई है यहाँ पे, स्टोलॉन वगैरह, लैटरल ब्रांचेस वगैरह, तो ये ध्यान में रखना।
देन एक उसके बाद अगर हम बात करें तो लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट अपिकल मेरिस्टेम्स आर अरेंज्ड इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर। मतलब क्या, एक्रोपेटल मतलब जो ओल्ड होते हैं वो नीचे होते हैं, ठीक है, एंड जो छोटे छोटे जो नए आते हैं वो ऊपर आते हैं, ठीक है। सो एक्रोपेटल ऑर्डर में आते हैं मोस्टली। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये मेरा सोशल मीडिया है, शुभम मोए 88 जो है मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, डॉक्टर शुभम मोए मेरा टेलीग्राम चैनल है @बायोकट्टा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया, तो यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर द टू गेट इन टच विथ मी। ओके, नेक्स्ट, और टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। यहाँ पे देखा जाए तो लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना, वहाँ पे देखा जाता है। मोनोकॉटिलिडॉन्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, लीफ बेस जो होता है ना, वो क्या करता है, एक शेड बना लेता है, ठीक है, और वो कवर कर लेता है स्टेम को पार्शियली और होली। पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है मोनोकॉट्स का। लिग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है, लीफ का बेस जो है तो कैसे आता है, स्वॉलन हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलिगिनस बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली लिग्यूमिनस फैमिली में ये देखा जाता है। देन मोस्टली लीफ ब्लेड्स में जो होते हैं, लीफ ब्लेड को जो है, लैमिना को जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए उसमें क्या होते हैं, वेन्स और वेनलेट्स होते हैं, ठीक है, तो उसको अपन वेनिशन बोलते हैं। और वो साथ ही में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल जो भी वो करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लैमिना इज कॉल्ड एज वेनिशन, जैसे कि मैंने बोला था अभी, ठीक है। लीव्स ऑफ डाइकॉट देखा जाए तो वहाँ पे क्या होता है, रेटिकुलेट वेनिशन होता है, और अगर हम मोनोकॉट की बात करें तो वहाँ पे पैरेलल वेनिशन जो है हमको देखने को मिलता है। वेन द इंसिजन ऑफ द लैमिना, ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें, अगर इसमें दो टाइप की लीव्स होती है, तो सिंपल एंड कंपाउंड। जब इंसिजन जो होता है लैमिना जो मिड रिब तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे छोटे छोटे पत्ते फॉर्म होते हैं, ऐसे एकदम छोटे 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 छोटे, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन लीफलेट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये ऐसे लीव्स को अपन क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीव, जैसे कि नीम में पाया जाता है, ठीक है। सो इसमें दो टाइप होते हैं, पिनेटली कंपाउंड एंड पिनेटली कंपाउंड एंड पाल्मेटली कंपाउंड। सो पिनेटली कंपाउंड मतलब क्या, एक कॉमन रेचिस होता है और उसके ऊपर ये ऐसे जो है ये आता है, ठीक है, सो इसको अपन पिनेटली कंपाउंड बोलते हैं। एंड यहाँ पे ये किस में होता है, नीम में देखने को मिलता है। कॉमन किसके ऊपर आते हैं, वो रेचिस के ऊपर आते हैं। एंड पाल्मेटली में क्या होता है, एक पॉइंट होता है, एक ही कॉमन पॉइंट पे जो है वो सारे आते हैं, ऐसे वोरल टाइप, पाम की जैसे आता है, ठीक है, एक ही पॉइंट से उंगलियां निकल रही है। सो यहाँ पे जो है टिप ऑफ द पेटियल, मोस्टली एट द टिप ऑफ द पेटियल से जो आते हैं, और इसका एग्जांपल क्या है, पाल्मेटली कंपाउंड का सिल्क कॉटन, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। देन फाइलोडेक्सी, फाइलोडेक्सी क्या होता है बेटा, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, दैट इज फाइलोडेक्सी। इसमें आपको 3 टाइप्स मिलेंगे, दैट इज अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट में क्या होता है, यहाँ पे एक लीव्स, यहाँ पे एक लीव्स, ठीक है, यहाँ पे एक लीव्स, यहाँ पे एक लीव्स, ठीक है। तो ऐसा जो अल्टरनेट अगर अरेंजमेंट होगा तो वहाँ पे जो है देखने को मिलता है। तो इसको कैसे याद में रखना है आप उनटे, ठीक है। चाइना के लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेट डेज पे जो है वो मुस्कुरा के एक दूसरे को सनफ्लावर देना चाहिए। तो चाइना के लोग क्या कहते हैं, चाइना रोज, ठीक है, कि अल्टरनेट डेज पे, मतलब अल्टरनेट फाइलोडेक्सी को एक दूसरे को मुस्कुरा से मस्टर्ड आएगा, एक दूसरे को क्या देना चाहिए, सनफ्लावर देना चाहिए। ओके, फिर अपोजिट इसका जो है वो आ जाएगा गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। इसका थोड़ा सा गंदा निमोनिक है, लेकिन ठीक है, गु काला कर सकते हो अपन। एंड मुंह काला का थोड़ा सा राइमिंग गु काला कर लो, ठीक है। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, लेकिन मुझे अच्छा लगता है मुझे जो है फनी लगता है, तो मैं कभी भूलता नहीं उसको। तो आपको भी अगर ये फनी लगता है तो आप कर सकते हो, या फिर आप जो है वो आपका कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, या फिर आप जो है वो जीओसी कर सकते हो, ठीक है। जीओसी भी जो है वो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, यानी कि अपोजिट से, ओ से अपोजिट आ जाएगा, एंड जी और सी से क्या आ जाएगा, यहाँ पे गुआवा और कैलोट्रोपिस आ जाएगा, ठीक है। देन वोरल की अगर हम बात करें, सो वोरल का यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, वोरल यहाँ पे जो है एक ही एग्जांपल इसका एल्स्टोनिया, ठीक है, अल्स्टोनिया यहाँ पे एक ही एग्जांपल है वोरल का। अभी अपोजिट में क्या आता है, एकदम एक दूसरे से एकदम अपोजिट आते हैं ऐसे लीव्स, ठीक है। एंड वोरल का तो मालूम है तुमको ऐसा होता है, ठीक है, एक ही पॉइंट से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। जो फ्लावर्स की अरेंजमेंट होती है ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। देन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, यहाँ पे देखा जाता है इन्फ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है, दो टाइप के पाए जाते हैं, रेसिमोस एंड साइमोस। रेसिमोस में क्या होता है कि ये जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्रोपेटल मैनर में आते हैं, मतलब ठीक है, ओल्डर वन जो है वो नीचे आते हैं एंड यंग वन जो है वो ऊपर आते हैं, ठीक है, या बाहर की तरफ यंग वन आते हैं, अंदर की तरफ ओल्डर वन होते हैं। एंड यहाँ पे मेन जो है वो एक्सिस जो होता है वो कंटिन्यूस टू ग्रो, मतलब इसके टिप पे कभी फ्लावर फॉर्म नहीं होगा। तो आप इसको कैसे याद में रख सकते हो, रेस, ठीक है, रेस में जो है रेस कभी रुकने नहीं वाली होती है, तो वो जाते रहती है, तो रेस में जो है ये यहाँ पे फ्लावर नहीं आएगा, ठीक है, कंटिन्यूस टू ग्रो एक्रोपेटल मैनर में। साइमोस में क्या हो जाता है, यहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाती है बेटा, ठीक है, यहाँ पे जो है वो फ्लावर आ जाता है, तो मेन एक्सिस जो है टर्मिनेट हो जाता है। एंड यहाँ पे कैसा होता है, बेसिपेटल मैनर में, एग्जैक्ट अपोजिट, मतलब क्या, ओल्डर नए वाले जो पत्ते होंगे या नए वाले फ्लावर जो होंगे वो नीचे होंगे, ओल्डर वाले जो है वो ऊपर होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सी बात है कि बेस की तरफ जो है वो नए वाले आएंगे। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो लिली में क्या देता है, लिली में मोस्टली कैलेक्स एंड करोला जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं होते, एक ही स्ट्रक्चर होता है, कंबाइंड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम पेरियान बोलते हैं। सो पेरियान किस में पाया जाता है, लिली में पाया जाता है। ओके, देन अगर फ्लावर को हम इक्वल इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके फ्लावर को हम इक्वल दो हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है, उसमें अंदर से एक ही प्लेन से जो है अगर हम कर सकते हैं या एनी प्लेन से कर सकते हैं उसको दो इक्वल हिस्सों में, तो उसको जो है अपन क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो व्हेन द फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स इन एनी प्लेन, ठीक है, एनी प्लेन मतलब रेडियल सिमेट्री, और रेडियल सिमेट्री को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक्टिनोमॉर्फिक। इसका एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड, दत्तूरा एंड चिली, ठीक है, मस्टर्ड, दत्तूरा एंड चिली। तो ये ध्यान में रख सकते हो तुम, एमसीडी करो, ठीक है, तो आप जो है इसे ध्यान में रख सकते हो, मस्टर्ड, दत्तूरा एंड चिली एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। देन फ्लावर्स यहाँ पे देखा जाए तो अगर एक ही वर्टिकल प्लेन में, अगर हम मतलब सेंटर से एक ही वर्टिकल प्लेन में उसको डिवाइड कर सकते हैं फ्लावर को, सो तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलैटरल। इसका एग्जांपल पी गुलमोहर कैसिया, ठीक है, पी गुल कैसिया। देन यहाँ पे देखा जाए तो अरेंजमेंट ऑफ गायनोशियम जो होती है उसके ऊपर, या फिर ओवरी की जो अरेंजमेंट होती है उसके ऊपर जो है वो तरह तरह का जो है हमको फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आता है हाइपोगाइनस फ्लावर्स। हाइपोगाइनस में क्या होता है, गायनोशियम जो है वो हाईएस्ट पोजीशन जो है वो ले लेता है, ठीक है, और बाकी सब चीजें जो होती है मतलब कैलेक्स करोला जो है वो गायनोशियम के नीचे होती है, ठीक है। और यहाँ पे ओवरी जो होती है हाइपोगाइनस में, हाइपो सुपेरियर, ये ध्यान में रखो, हाइपो में सुपेरियर, ठीक है, सबसे ऊपर है ना, हाइपो में गायनोशियम सबसे ऊपर है, तो हाइपो में अगर गायनोशियम सबसे ऊपर है तो ओवरी भी कहाँ पे होगी, सबसे ऊपर होगी, सुपर होगी, ऊपर होगी, सुपर होगी, ठीक है। तो गायनोशियम ऊपर, ओवरी सुपर, ये ध्यान में रखो। एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड, हाइपोगाइनस, मस्टर्ड, ओके। देन इपिगाइनस में क्या होता है कि ये मार्जिन जो है थैलेमस का वो ग्रोज होता है अपवर्ड, एंड ये क्या कर लेता है, ओवरी को कंप्लीटली इंक्लोज कर लेता है, ठीक है, एंड वो उसके साथ क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो सारे जो पार्ट्स होते हैं वो ओवरी के ऊपर आते हैं, ठीक है। इपिगाइनस में क्या हो रहा है, सारे जो पार्ट हो रहे हैं वो ओवरी के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ओवरी कैसी होगी, सबसे अंदर दब गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इपिगाइनस में जो है वो इंफीरियर ओवरी, ठीक है, इपिगाइनस इंफीरियर, हाइपोगाइनस सुपेरियर, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे, गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ठीक है, गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में इपिगाइनस कंडीशन पाई जाती है जिसमें इंफीरियर ओवरी होती है, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों के बीच में क्या आता है, पेरिगाइनस, जहाँ पे सब जो है वो एक लेवल पे होते हैं, सारे फ्लोरल ओरल्स, एंड गायनोशियम जो है वो उसके लेवल से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ओवरी जो होती है वो आधी ऊपर होती है, आधी नीचे होती है, तो इसलिए इसको अपन हाफ इंफीरियर कहते हैं, ठीक है। किसमें पाई जाती है, पेरिगाइनस में पाई जाती है, और इसके एग्जांपल क्या है, पीपीआर, ठीक है, पर्म, पीच एंड रोज जो है वो पेरिगाइनस कंडीशन में मोस्टली जो है वो पाए जाते हैं। अब अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन फ्लोरल बड, इसको अपन क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ अलग अलग टाइप के तुमको देखने को मिलेंगे। मीन सेपल्स और पेटल्स इन ओरल जस्ट टच वन अनदर एट अ मार्जिन, ठीक है, मार्जिन पे जब वो टच करते हैं ना एक दूसरे को, ठीक है, मतलब एकदम एग्जैक्ट ऐसा अरेंजमेंट होता है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन, ठीक है, जो किसमें पाया जाता है, मोस्टली कैलोट्रॉपिस में पाया जाता है। फिर कभी कभी क्या होता है, एक एक हिस्सा जो है बाहर होता है, एक हिस्सा दूसरे वोरल के नीचे जो होता है, मतलब कैलेक्स, अभी सपोज कैलेक्स से एक, ठीक है, कैलेक्स का एक पेटल है, एक इसका हिस्सा जो है इसका इसके अगले वाले पेटल से नीचे है, ठीक है, तो ये जो इसका हिस्सा अभी इसके क्या होगा, ये इसी के नीचे होगा, ठीक है, तो ये दूसरा इसके ऊपर होगा, तो ऐसी अरेंजमेंट जो है यहाँ पे देखी जाती है। सो इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड बोलते हैं, ठीक है, ट्विस्टेड। और ट्विस्टेड लोग कौन कौन होते हैं भैया, लड़कियां जो है वो ट्विस्टेड होती है, ठीक है, कभी भी सीधी बात नहीं करती है। चाइना वाली लोग तो पहले से ही ट्विस्टेड है जिंदगी में। एंड कॉटन भी जो है वो जब स्मूथ होता है, ठीक है, जब उसमें कुछ नहीं होता है, कुछ लगता नहीं है, एकदम स्मूथ लगता है, लेकिन थोड़ा सा पानी चला जाए उसमें और फिर तुम थोड़ा सा रगड़ने जाओ या मारने जाओ तो बहुत जोर से लगता है। तो कॉटन भी जो है वो ट्विस्टेड होता है, तो चाइना वाले भी ट्विस्टेड, लेडीज तो फिंगर टेस्ट ट्विस्टेड ही है, एंड कॉटन जो है ट्विस्टेड है। तो ऐसा याद में रखोगे तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ओके, इफ द मार्जिन्स ऑफ द सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर कोई भी डायरेक्शन नहीं है उसका एक दूसरे को ये करने का, ओवरलैप करने का, तो उसको अपन इम्ब्रिकेट बोलते हैं। और इम्ब्रिकेट दो ही चीजों में पाया जाता है, एक तो कैसिया एंड गुलमोहर, ठीक है, कैसिया एंड गुलमोहर में इम्ब्रिकेट जो है वो एस्टिवेशन पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है वेक्सिलरी, यहाँ पे एक बड़ी होती है, फिर दो जो है वो छोटी होती है, एंड ये जो है वो फिर दो सिंपल चीज़ों को ऐसे जो है वो एक करती है, ठीक है, ओवरलैप करती है। तो सबसे बड़ा जो होता है उसको अपन स्टैंडर्ड कहते हैं, वेक्सिलियम कहते हैं। फिर उसके ये दो जो होती है वो वेक्सिलियम होती है, और सबसे छोटी जो होती है उसको अपन कील कहते हैं, ठीक है, पेटल्स को नाम दिए गए हैं। और ये किस में, वेक्सिलरी किस में पाया जाता है, ये पी और बीन में जो है मोस्टली लेगुमिनेसी फैमिली में जो है ये पाया जाता है। सो गाइज, इसके साथ साथ मेरा और एक चैनल है जिसके ऊपर मैं एडिटिंग वीडियोस बनाता हूँ, और साथ ही में जो है वो एज द स्ट्रेस का एपिसोड इसके ऊपर जो है वो आज ही लॉन्च हुआ है, चौथा एपिसोड।
तो ये नीट एस्पिरेंट के साथ जो है मैं पॉडकास्ट करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, तो ये आपके काफ़ी फायदे का है, आपको मज़ा भी आएगा, आपका स्ट्रेस भी चला जाएगा और आप बहुत कुछ चीज़ें सीखोगे भी इससे। तो आप जो है ये मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लेना, इकट्ठा सर्च करो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वो जो है वो जाके देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेमन की अगर हम बात करें तो अगर स्टेराइल स्टेमन है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टैमिनोड बोलेंगे। ठीक है, एंड जब स्टेमन जो है वो अटैच होता है पेटल के साथ तो इसको अपन कौन सी कंडीशन बोलते हैं, इपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ पे पाया जाता है, इपीपेटलस कंडीशन ब्रिंजल बैंगन में पाया जाता है इपीपेटलस। ओके, देन अगर वो टेपल से अटैच है, ठीक है, तो उसको अपन इपीफाइलस कंडीशन बोलते हैं, क्योंकि यार हमको मालूम है, ठीक है, पेरियांथ, ठीक है, पेरियांथ है, और पेरियांथ किस में पाया जाता है, हमने अभी ऑलरेडी देखा है, लिली में पाया जाता है। तो इपीफाइलस कंडीशन पेरियांथ टेपल से जो जुड़ा होता है स्टेमन, तो इपीफाइलस कंडीशन होती है जो पेरियांथ के साथ होती है, एंड पेरियांथ किस में पाया जाता है, लिली में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट स्टेमन्स में भी यूनाइटेड एट वन बंच। ठीक है, तो अगर मतलब स्टेमन्स का गुच्छा जो है एक ही है तो उसको हम मोनोडेल्फस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि चाइना रोज में जो है वो पाई जाती है। अगर दो गुच्छे हैं स्टेमन्स के, ठीक है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, डायडेल्फस कंडीशन बोलते हैं, जो पी में पाया जाता है। ठीक है, और मोर देन अगर 3-4 गुच्छे हैं स्टेमन्स के, ठीक है, ऐसे, तो ये जो कंडीशन है ये किसमें, सिट्रस वैराइटीज में मोस्टली पाई जाती है। कभी कभी एक एंड्रोशियम का एक स्टेमन का लेंथ बहुत लंबा होता है, कभी छोटा होता है, कभी एक बहुत बड़ा होता है, तो ये जो लेंथ वेरिएशन है ये मोस्टली साल्विया एंड मस्टर्ड में पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कार्पल में 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन स्टिग्मा यहाँ पे देखा जाता है एट टिप ऑफ द स्टाइल, ठीक है, सबसे ऊपर होता है स्टाइल के, एंड रिसेप्टिव पार्ट्स होता है ये पोलंग्रेन जो यहाँ पे आके चिपक जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो ईच ओवरी जो है वो 1 और मोर ओवल इसमें देखे जाते हैं। ठीक है, 1 और मोर ओवल होते हैं एक ही ओवरी में। ठीक है, तो ऐसी, और फ्लैटन कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे बनाते हैं, फ्लैटन कुशन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लासेंटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्लासेंटा जो है वो अलग अलग टाइप के जो है मोस्टली पाए जाते हैं। ठीक है, देन उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अगर हम बात करें कार्पल की, अगर कार्पल फ्री हो, ठीक है, वो किसी से जुड़ा ना हो, अकेला हो, सिंगल और फ्री हो, तो उसको अपन अपोकार्पस कंडीशन बोलते हैं, जो लोटस में पाई जाती है, रोज में पाई जाती है अपोकार्पस कंडीशन, व्हेन दे आर फ्री, वन कार्पल इज फ्री। एंड जब वो यूनाइटेड हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ अटैच हो या फिर फ्लावर से अटैच हो, ठीक है, उसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस ना हो, तो उसको अपन सिंक कार्पस बोलते हैं, यूनाइटेड सिंक। ठीक है, यूनाइटेड मतलब एक दूसरे के साथ मतलब सिंक में हो। ठीक है, सिंक यूनाइटेड। ठीक है, आपो मतलब सिंक में नहीं है, फ्री है बेटा वो। ठीक है, तो आपको मतलब लोटस एंड रोज, एंड सिंक में कौन है, मस्टर्ड और टोमेटो जो है वो सिंक कार्पस कंडीशन है, उसमें फ्री नहीं होता कार्पल। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द ओवल डेवलप इनटू द सीड्स एंड द ओवरी मैच्योर्स इनटू द फ्रूट। ओवरी में आर है, ठीक है, फ्रूट में भी आर है, तो आर से ओवरी कर लो। ठीक है, ओवल से यहाँ पे ओवल में आर नहीं है, तो ओवल किस में तब्दील होने वाला है, सीड में होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट द अरेंजमेंट ऑफ ओवल्स इन द ओवरी। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो अरेंजमेंट ऑफ जो ओवल्स होती है इनटू द ओवरी, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्लासेंटेशन बोलते हैं, जैसे कि मैंने बोला था। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के प्लासेंटेशन पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मार्जिनल प्लासेंटेशन की, तो मार्जिनल प्लासेंटेशन में क्या होता है, प्लासेंटा जो होता है एक रीच बना लेता है, मतलब एक वेंट्रल सुचर बना लेता है, और उसके ऊपर जो है वो ऐसे ओवल्स अरेंज होते हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्लासेंटेशन, जो मोस्टली जो है वो 2 रोज में पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, ओवल्स आर बोर्न ऑन द रीच फॉर्मिंग 2 रोज। ठीक है, और जो पी में पाया जाता है, तो मार्जिनल पी, मार्जिन पी की। ठीक है, मार्जिन पी की या मार्जिन पिया की कर सकते हो, ध्यान में रखने के लिए। ठीक है, देन सनफ्लावर और मारीगोल्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, सनफ्लावर और मारीगोल्ड जैसे कि यहाँ पे भी बताया मैंने, उसमें सिंगल ऑयल होता है बेटा, एक ही ऑयल होता है, बेस ऑफ द ओवरी से वो निकलता है। एंड ये बेसिक से चीज है, बेसिक है ना, सनफ्लावर इज अ बेसिक फ्लावर एंड मारीगोल्ड इज आल्सो बेसिक। झंडू का फूल हमारे घर में पड़ा होता है, बेसिक चीज है, तो बेसिक से बेसल ले लो प्लासेंटेशन और सनफ्लावर मारीगोल्ड। देन अगर हम एक्सियल की बात करें तो यहाँ पे मल्टीलोकुलर ओवरी पाई जाती है, मल्टीलोकुलर ओवरी इसके ऊपर एमसीक्यू आता है, तो एक्सियल प्रेजेंटेशन में पाई जाती है। इसके एग्जांपल क्या है बेटा, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। ठीक है, लेमन, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, एक्सियल प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें आपको देखिएगा टोमेटो में एकदम क्लासिक अरेंजमेंट होता है ना, टोमेटो में ऐसे सीड वगैरह जो होते हैं, तो एक्सियल प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, लेमन में भी वही अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है लगभग। ठीक है, ऐसा बीच में जो है रिच होता है, वहाँ पे फिर सीड होते हैं बाजू में। ठीक है, तो वो जो अगर आप फूड ध्यान में रखोगे, आप मेमोराइज करोगे, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं। चाइना रोज में भी ये एक्सियल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। पैराइटल में देखा जाए तो फाल्स सेप्टम प्रेजेंट होता है, मतलब एक ही वहाँ पे जो है वो लोक्यूल होता है, लेकिन फाल्स सेप्टम होने की वजह से वो दो जो है वो फॉर्म हुए ऐसा लगता है। एंड पैराइटल में यहाँ पे एग्जांपल ले लो आप, मस्टर्ड एंड एग्रीमोनी। ठीक है, मस्ट एग्री, पैराइटल यू मस्ट एग्री कर लो। ठीक है, पैराइटल यू मस्ट एग्री से पैराइटल। ओके, देन फ्री सेंट्रल में यहाँ पे क्या होता है, सेप्टा यहाँ पे एब्सेंट होता है, तो ये कंडीशन जो है वो ऐसी होती है। ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं होता है, सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता, ये एकदम फ्रीली सेंट्रल में प्रेजेंट होता है। तो ये किसमें पाया जाता है बेटा, दिया प्रिया को रोज। ठीक है, दिया प्रिया को रोज मतलब डायंथस प्रिमरोज में जो है मोस्टली पाया जाता है।
ओके। सो फ्रूट इज मैच्योर और रैपेंड ओवरी डेवलप आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, सिंपल सी बात है। बाद में जो है वो फर्टिलाइजेशन के अंतर जो है वो फ्रूट फॉर्म होता है। फ्रूट अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो रहा है तो उसको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जो है वो हम जो है वो एप्पल में देखते हैं या फिर बनाना में देखते हैं, ठीक है। मैंगो एंड कोकोनट यहाँ पे देखा जाए तो ये कौन से वैरायटी के फ्रूट है बेटा, ये ड्रूप्स है, ठीक है। इट इज ड्रूप। ड्रूप क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी से बनते हैं, ठीक है। मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी से बनते हैं इसलिए इसको ड्रूप बोलते हैं, ठीक है। एंड दे आर वन सीडेड, ठीक है, एक ही सीड होता है उसमें, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात है मोनोकार्पुलरी है, मोनोकार्पुलर कंडीशन है। कोकोनट यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो कार्ब्स होता है वो अलग अलग, फ्लेशी कार्प अगर प्रेजेंट होता है वो 3 हिस्सों में पाया जाता है, ठीक है। मीजोकार्प, इपोकार्प एंड इंडोकार्प। इंडोकार्प यहाँ पे बहुत ही हार्ड होता है मैंगो में, ठीक है, उससे सीड फॉर्म बनता है। कोकोनट में मीजोकार्प जो होता है वो फाइब्रस होता है, ठीक है। एंड मैंगो में वो फ्लेशी होता है, वो खाते हैं हम मोस्टली। देन अगर हम बात करें सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो, ठीक है। सीड कोट एंड एम्ब्रियो से जो ये बना होता है। देन सीड 2 लेयर होते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट जो होता है वो टेस्टा होता है और उसके अंदर का टेगमन होता है, ठीक है। सीड के ऊपर जो है वो एक हाइलम प्रेजेंट होता है। हाइलम क्या है, एक स्कार है सीड के ऊपर, सीड कोट के ऊपर, जो सीड से बना है। जब वो किससे अटैच होता है, फ्रूट से अटैच होता है, तो फ्रूट से जब अटैच होता है उससे जो स्कार बनता है दैट इज अ हाइलम। एंड यहाँ पे 2 एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। रेडिकल और प्लूमल जो है वहां से बाहर निकलते हैं। रेडिकल से आगे जाके रूट फॉर्म होता है, प्लूमल से जो है वो क्या होता है, सिंपल सी बात है, यस, ठीक है, स्टेम फॉर्म होता है। इन सब सीड्स यहाँ पे देखा जाए तो कैस्टर एंडोस्पर्म इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसमें जो है कैस्टर में जो है वो एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। फूड स्टोर होता है उसमें, सिंपल सी बात है। कैस्टर में देखा जाता है फूड स्टोर, तो उसको अपन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। अगर नहीं होता है तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं उसको। एंड अगर हम देखा जाए तो कुछ कुछ जैसे कि मोनोकॉट्स में एंडोस्पर्म जो है क्या करता है, सेपरेट करता है एम्ब्रियो को, ठीक है, बाय प्रोटीनियस लेयर। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एलुराइन लेयर, ठीक है। तो मोनोकॉट्स में मोस्टली देखने को मिलता है एंडोस्पर्म सेपरेट करता है एम्ब्रियो को प्रोटीनियस लेयर की, तो उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, एलुराइन लेयर, ठीक है। तो एंडोस्पर्म जो होता है यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो है होता है उसको अपन जो है मोनोकॉट में देखा जाता है एंड वी कॉल इट एज अ स्क्यूटेलम, ठीक है। ऊपर जो दिखाता है उसको लेयर, उसको अपन स्क्यूटेलम बोलते हैं, ओके। देन मोनोकॉट्स द प्लूमल और रेडिकल आर इंक्लूज इन अ शीथ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, प्लूमल किस में होता है, शीथ में होता है, कोलेप्टाइल। एंड रेडिकल के ऊपर क्या होता है, कोलोराइजा होता है। प्लूमल, कोलेप्टाइल, रेडिकल के ऊपर कोलोराइजा जो होता है, और ये मोस्टली किस में देखने को मिलता है, मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर बता रहा है, ठीक है। इसमें जो कॉटिलेडन होता है उसको अपन स्क्यूटेलम बोलते हैं, एक सिंगल कॉटिलेडन होता है। देन फ्लोरल फॉर्मूला देखा जाए तो उसमें BR स्टैंड फॉर बैक्टीरिया, K स्टैंड्स फॉर कैलिक्स, C फॉर कोरोला, E फॉर एंडोशियम, G फॉर गैनेशियम, परसेंटेज इज फॉर जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। एंड ये जो प्लस साइन का होता है दैट इज फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, okay. Then the position of the mother axis with respect to the flower represented by dot on the top of the floral diagram, ठीक है। मदर एक्सिस वहाँ पे प्रेजेंट है तो वहाँ पे डॉट दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो फैबेसी फैमिली सबसे पहले आती है। इसको अर्लियर क्लासिफिकेशन में इसको पैपेलिडी कहा जाता था, और इसकी सब फैमिली दैट इज लेगुमिनेसी, ठीक है। फैबेसी में लेगुमिनेसी आती है, ठीक है। तो ये कुछ फ्लोरल फार्मूला है जो आपको याद में रखने हैं। इसके ऊपर जो है वो MCQs आते हैं मोस्टली। तो सबसे अगर हम बात करें बेटा फैबेसी फैमिली की, ठीक है, पी वाली फैमिली की, तो यहाँ पे देखो, ठीक है। तो इसमें क्या है ना बेटा, देखो यहाँ पे एंड्रोशियम जो होता है ना वो 9 जो है वो फ्यूज होते हैं, डायडेल्फस कंडीशन होती है, और एक जो है वो सिंगल रहता है, 9+1 अरेंजमेंट, ठीक है। एंड ये क्या है, फैबेसी फैब 1 to 2, ठीक है। कोरोला जो होता है वो कैसे अरेंज होता है इसका, 1 to 2, फैब 1 to 2, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जाइगोमॉर्फिक सिर्फ यहीं पे पाया जाता है आपको फैबेसी फैमिली में, बाकी सब तरफ आपको एक्टिनोमॉर्फिक दिखेगा, ठीक है। तो रेडियल यहाँ पे ही आपको जो है मोस्टली पाया जाएगा, फिर बाकी सब जगह पे आपको जो है वो मोस्टली बायलैटरल देखने को मिलेगा, एक्टिनोमॉर्फिक देखने को मिलेगा, प्लस साइन प्लस साइन। तो जब भी परसेंटेज का साइन आएगा वो फैब में ही आएगा, ठीक है। सॉरी परसेंटेज का, हाँ परसेंटेज का साइन भी कह सकते हैं, डिवीजन का भी कह सकते हैं, लेकिन ये परसेंटेज ऐसा होता है स्लैंटिंग इसलिए। सो फैबेसी फैब 1 to 2 ध्यान में रखो। फैब 1 to 2 जब भी आएगा दोनों जो है वो फ्री, और दूसरा जो है वो ब्रैकेट के अंदर फैब 1 to 2, K5 भी है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो G1 है यहाँ पे, G1, ठीक है। फैब C1 to 2 G1 ध्यान में रखो। और जब भी डायग्राम आएंगे तो ये देखो, ये 9+1 अरेंजमेंट एंड्रोशियम की ना, इससे समझ में आ जाता है बेटा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, ओके। सो ये अभी देखो ये इसके ऊपर है बेटा, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो गायनेशियम है, तो इससे यहाँ पे सुपीरियर देखने को कंडीशन मिलेगी तुमको, ओके। देन फिर सोलानेसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सोलानेसी का तुम देख सकते हो। तो इसमें जो है वो देखो K5 C5 A5 सारी कंडीशन है, A5 सोलानेसी 16 के 5 ले लो, 16 5 ले लो, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे 5 है बेटा, सब कुछ 5 है, ठीक है। और इसमें देखो यहाँ पे इपी पेटलस कंडीशन तुमको देखने को मिलेगी। एंड्रोशियम जो है वो क्या है,
अटैच है बेटा यहाँ पे पेटल से, तो एपी पेटलस कंडीशन, यहाँ पे भी C5 A5 जो है एक दूसरे से अटैच है देखो, ठीक है। तो कोरोला एक दूसरे के साथ फ्यूज है यहाँ पे, एंड यहाँ पे गायनोशियम जो है वो दो नजर आते हैं बेटा, देखो यहाँ पे दो है, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट। देन लिलीसी की बात करें तो लिली 3 है, लिली 3, ठीक है। लिली 3+3, इसमें पेरियांत होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो लिलीसी फैमिली में लिली का एग्जांपल हमने देखा है, पेरियांत होता है, वो भी यहाँ पे इपीफाइलस कंडीशन होती है, मतलब एंड्रोशियम जो है वो भी 3-3 कंडीशन है, और वो देखो वो भी इससे जुड़ा है, ठीक है, ये भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग डायग्राम है। यहाँ पे गायनोशियम भी 3 होते हैं, देखो G1 में गायनोशियम 1, सोलाना में 2, ठीक है, लिलीसी में 3, ठीक है, ये ध्यान में रखना। एंड 3+3 सब 3-3 है, लिलीसी में देखो 3-3-3-3 अरेंजमेंट है पूरा, ठीक है। सोलानसी में देखो 5-5-5-5 अरेंजमेंट है, 16 का 5 ले लो, पूरा 5-5 अरेंजमेंट है, ब्रैकेट ब्रैकेट विदाउट ब्रैकेट ब्रैकेट, ठीक है। सिर्फ एंड्रोशियम छोड़ के सब ब्रैकेट में है इधर। फैबेसी का अगर आप बात करोगे तो सिर्फ 9+1 9 ब्रैकेट में है, ठीक है। तो ये सारा 9 जो है जुड़ा हुआ है, तो ये भी आप आराम से रह सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे ना, तो लिलीसी का जो है ना डायग्राम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये एकदम यूनिक डायग्राम है। तो ये ऐसा डायग्राम आप जब भी देखने को मिलेगा तो वो लिलीसी फैमिली का ही होगा आपका। फिर उसके बाद ब्रासिकेसी है बेटा, ये ब्रासिकेसी है, यहाँ पे बीच चला गया ब्रासिकेसी, ठीक है। तो ब्रासिकेसी में आप देखोगे ना, तो दिस इज डायग्राम ऑफ ब्रासिकेसी, इसमें देखो एकदम हटके अरेंजमेंट है बेटा। कोरोला यहाँ पे आप देखोगे तो 2+2 है, और उसका 2x2 का यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखो इससे भी सेम, यहाँ पे 2x4 2x4, इसका 2 और 4 ले लो, यहाँ पे 2 और 4 ले लो एंड्रोशियम में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कंडीशन आती है। गायनोशियम भी यहाँ पे देखो 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ठीक है। 2 और 2 4 होते हैं इसमें, कोरोला 4 है, 1 2 3 4। एंड्रोशियम के अरेंजमेंट देखो, ये 2 अलग है और ये 4 अलग है, ठीक है। सो 2+4 2+4 यहाँ पे ब्रासिकेसी फैमिली में जो है मोस्टली देखने को मिलेगा तुमको, ठीक है। फैबेसी जैसे कि मैंने बोला था, स्टैंडर्ड विंग्स एंड की इसमें देखने को मिलेगा। इसमें क्या क्या आता है, मूंग आता है, सिसबाइना आता है, सोयाबीन आता है, ठीक है। मूंग, सिसबाइना, सोयाबीन। सो पल्सेस होते हैं मोस्ट ऑफ द, इससे जो बिलोंग करते हैं फैबेसी फैमिली से, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, एडिबल ऑयल, सोयाबीन और ग्राउंडनट भी फैबेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। डाई सच एज इंडिगो फेरा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो भी इससे ही होता है। सनहिम जो है वो भी फैबेसी से बिलोंग करता है। फॉडर ले लोगे, खाने मतलब एनिमल्स के खाने का जो चारा होता है, उसमें सिसबाइना एंड ट्राइफोलियम जो भी है वो फैबेसी फैमिली का आएगा। ऑर्नामेंटल्स, लुपिन एंड स्वीट पी जो है, स्वीट पी, ठीक है, वो भी फैबेसी से आएंगे। एंड मेडिसिनल प्लांट फैबेसी से मुलाइठी आता है, ठीक है, मुलाइठी ध्यान में रखो। इसमें वेक्सिलरी एस्टिवेशन देखोगा, जैसे कि मैंने बोला, डायडेल्फस स्टेमन्स, मोनोकार्पुलरी ओवरी, सिंगल ओवरी बेटा, एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड। नॉन एंडोस्पर्मिक को ध्यान में रखो, ठीक है। फैबेसिस फैमिली के सारे नॉन एंडोस्पर्मिक है, ठीक है, एंडोस्पर्म स्टोर नहीं करते वो। सोलानेसी देखा जाए तो इट्स अ पोटैटो फैमिली, पोटैटो वाला सब कुछ इसमें आ जाएगा, बैंगन भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। सो अश्वगंधा, प्यूटेनिया आर द बिलोंग टू द सोलानेसी फैमिली। यहाँ पे देखो परसिस्टेंट कैरेक्स होता है, एपीपेटल स्टेमन्स होते हैं मोस्टली, जैसे कि हमने देखा ऑलरेडी डायग्राम में। 16% होता है, ऑब्लिकली प्लेस्ड ओरी होती है यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फूड जो होते हैं ना, टोमेटो ले लो, बैंगन ले लो, पोटैटो ले लो, तो दे आर सोलानेसी। चिली ले लो, खाने की चीज़ें है ना, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइस जैसे चिली, सोलानेसी से बिलोंग करते हैं। बेलाडोना एंड अश्वगंधा, ये भी जो है वो सोलानेसी से बिलोंग करते हैं। फ्यूमिगेटरी, टोबैको, सोलानेसी से बिलोंग करते हैं। ऑर्नामेंटल्स, पिटूनिया जो है वो भी सोलानेसी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद लिलीसी में एक्सेल प्रेजेंटेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। देन मोनोकॉट फैमिली भी जो है वो लिलीसी फैमिली में आते हैं, मोनोकॉट, एक्सेल प्रेजेंटेशन। एंड इसमें टेपल्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा ऑलरेडी, पेरियांत होता है, ठीक है। इपीफाइलस कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। ट्राइकार्पिलरी ओरी बेटा, ठीक है, ट्राइकार्पिलरी, G3 कंडीशन, ठीक है। मैंने जैसे बोला था लिलीसी में सारे 3-3 ले लो, ठीक है। सोलानेसी में 5-5 ले लो, ठीक है, लेकिन वहाँ पे G2 आता है सोलानेसी में। एंड देन वहाँ पे सबसे पहले जो हमने देखा, ठीक है, दैट इज लेग्यूमिनेसी में, ठीक है, तो उसमें जो है वो G1 आता है, ठीक है। और उसमें हमने क्या देखा, फॉर्मूला क्या आता है, यहाँ पे जो है फैबेसी का फॉर्मूला देखो, सॉरी इसमें G1 आता है फैबेसी में, ठीक है। इसमें फॉर्मूला देखो 1 to 2, ठीक है, फैब 1 to 2 ध्यान में रखो, तो वो आ जाएगा K5 फैब 1 to 2 9+1 एंड्रोशियम के अरेंजमेंट, ओके। सो यहाँ पे एग्जांपल क्या आ जाएंगे, एस्परागस एंड कॉल्चिसियम आर बिलोंग टू द लिलीसी फैमिली। एस्परागस, कॉल्चिसियम, कॉल्चिकम जो है वो यहाँ से बिलोंग करते हैं लिलीसी फैमिली से, ठीक है। मिनी प्लांट बिलोंगिंग टू फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल, ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा जो है वो यहाँ से लिली फैमिली से बिलोंग करते हैं। एलोई, ठीक है, एलोई जो है वो भी यहाँ से लिली से बिलोंग करता है। वेजिटेबल एस्परागस, कॉल्चिसियम जो है वो काफ़ी जो है वो डाई की तरह यूज़ किया जा सकता है, कॉल्चिसियम एटोमिनाले, सेल डिवीजन रोकने का भी ये काम करता है, तो ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखो, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है हमने चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो कवर कर लिए हैं।
होप तुमको जो है वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी काम को आया होगा। एंड ये काफ़ी जल्द और काफ़ी फास्ट रिवीजन मॉर्फोलॉजी की, जिसको पढ़ने में मैंने 1 घंटा 40 मिनट लिया था, ये देखो अभी 20 मिनट के लगभग आसपास जो है वो ख़त्म हो रहा है। सो यार एफर्ट्स बहुत है। सो अपने दोस्तों तो ये वीडियो फैलाओ, ठीक है, उनको बुलाओ। काफ़ी ऑसम क्रैश कोर्स हमारा चालू है, ठीक है। सो वो जो है वो एंजॉय करो। एंड बायो में 360 हमारा गोल है, तो वो हम लाएंगे ही, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायो कट्टा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।